हेलो स्टूडेंट्स। सो काइनेमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के बारे में हमने डिस्कस किया था। बहुत सारी प्रॉब्लम हमने डिस्कस करी थी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं काइनेमेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ब्यूटीफुल फेज, एंड दैट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ग्राफ पर आज हम डिटेल में बात करेंगे। जनरल पैरामीटर की पहले हम बात करेंगे और उसके बाद जितनी भी चीजें हमने पढ़ ली हैं, चाहे वो स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन है, या स्पीड टाइम रिलेशन, वेलोसिटी टाइम रिलेशन, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन, एक्सेलरेशन टाइम रिलेशन, एक्सेलरेशन वेलोसिटी रिलेशन, सभी रिलेशन को हम ग्राफ पर उतारना सीखेंगे। ग्राफ को कैसे रीड करते हैं ये हम सीखेंगे। अगर आपको ग्राफ दे रखा है, उससे आप क्या इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हो, वो सारी चीजें आज हम यहाँ पर जानेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही डिटेल में हम एनालिसिस करेंगे। बहुत सारी प्रैक्टिस हम आज करेंगे। सबसे पहले हम जनरल बात करते हैं ग्राफ की। देखिए, ग्राफ जब भी आप पढ़ते हो तो 2 पैरामीटर, देखिए ग्राफ के सिर्फ और सिर्फ 2 इंपॉर्टेंट पैरामीटर होते हैं। वो होता है ग्राफ का स्लोप, किसी कर्व का स्लोप, या फिर एरिया अंडर वाई एक्स ग्राफ। दोनों के बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्लोप की। ऑल्दो मैथमेटिकल टूल्स, जब मैंने डिफरेंशिएशन पढ़ाया था, बहुत डिटेल में मैं बात कर चुका हूं, लेकिन फिर भी हम एक बार और उसको रिकॉल करेंगे। स्लोप क्या है वो हम जानते हैं। मैंने आपको सिखा रखा है कि किसी भी एक कर्व, कोई भी एक वाई और एक्स में मान लो कर्व दे रखा है और उस कर्व के किसी भी एक पॉइंट पर स्लोप निकालना है, तो हम क्या करेंगे? ड्रॉ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। जिस भी पॉइंट पर आपको स्लोप निकालना है, ड्रॉ द tangent at that point and take the angle from the horizontal axis in anti-clockwise direction, and tan of that angle will give you what? Slope. Tan of that angle will give you what? Slope. Slope of that curve at that point. और उसका क्या मतलब है? dy by dx. That means how the quantity which is along y-axis is changing with the quantity which is along x-axis. ये सब बातें हम कर चुके हैं। m बराबर स्लोप बराबर tan थीटा बराबर del y by del x. If this is very very small, so it is dy by dx at x is equals to, let's say, x1, x2, x3 and so on, whatever it is. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो बेसिकली स्लोप का बेसिक मतलब क्या होता है? स्लोप का बेसिक मतलब क्या होता है? हाउ द क्वांटिटी विच इज अलोंग y एक्सिस इज चेंजिंग विद द क्वांटिटी विच इज अलोंग x एक्सिस। जैसे ही मैंने आपको ये बता दिया, तो एक बात तो क्लियर हो गई। मान लो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तो उसका स्लोप क्या देगा? वेलोसिटी। सर, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, y एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट है, x एक्सिस पे टाइम है। अभी मैं ये भी बताऊंगा कि कौन सी क्वांटिटी y पे लेते हैं, कौन सी क्वांटिटी x पे लेते हैं। मान लो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, उसका स्लोप क्या होगा? वेलोसिटी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, उसका स्लोप क्या होगा? एक्सेलरेशन। सारी चीजें समझ में आ रही हैं सर? सारी चीजें समझ में आ रही हैं? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम? अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो मैंने आपको बताया कि डिस्प्लेसमेंट टाइम, आपने ये कभी नहीं सुना होगा टाइम डिस्प्लेसमेंट। क्यों? क्योंकि y एक्सिस पर वो क्वांटिटी आती है जो कि डिपेंडेंट हो, और x एक्सिस पर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी आती है। लाइक टाइम। टाइम किसी पे डिपेंड नहीं करता, वो चलता रहता है मेरे भाई। टाइम किसी पे भी डिपेंड नहीं करता। अगर वेलोसिटी टाइम रिलेशन है तो वेलोसिटी टाइम पे रिलेट कर रही है, वेलोसिटी टाइम पर जो है डिपेंड कर रही है। ऐसा नहीं कि टाइम वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है। नो, दैट्स व्हाई वेलोसिटी को हम कहां ड्रॉ करते हैं? y एक्सिस पर, और टाइम को हम कहां ड्रॉ करते हैं? x एक्सिस पर। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा कि y एक्सिस पर कौन सी क्वांटिटी आती है जो कि डिपेंड करती है दूसरे पर, और x एक्सिस पर कौन सी क्वांटिटी आती है जब भी हम ग्राफ को तैयार करते हैं। अब पहले तो हम बेसिक कुछ ग्राफ के बारे में जानकारी निकालते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? उसके बाद हम पढ़ेंगे कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनाते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसे बनाते हैं, या फिर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, या फिर एक्सेलरेशन वेलोसिटी ग्राफ। ये सारी बातें हम पढ़ने वाले हैं, डिटेल में हम पढ़ेंगे।
क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सबसे पहले हम तीन रिलेशन को डिटेल में पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम और एक्सीलरेशन टाइम। लेकिन उससे पहले हम कुछ बेसिक टर्म जान लेते हैं। अच्छा, y = mx + c तो सभी जानते हैं ना मेरे भाई, y = mx + c तो ये सभी जानते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में बात कर चुके हैं कि y = mx + c is the equation of straight line. y = mx + c is the equation of straight line. ये हम पढ़ चुके हैं पहले। where c is what? Intercept. ये क्या बताता है? From where the line will pass if it is 0, line will pass from origin if it is positive, line will pass from positive y-axis if it is negative, line will pass from negative y-axis, and m is what? Slope. If it is positive, so line should be like this. If it is positive, m is positive. If m is negative, so line should be like this. क्या मेरी बात समझ में आ रही? In this case, angle is acute, and in this case, angle is obtuse. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? ये सब तो हम पढ़ चुके हैं मैथमेटिकल टूल में। अच्छा भाई, थोड़ी सी हम जानकारी देते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, मान लो y और x में कुछ इस तरीके का रिलेशन है, स्ट्रेट लाइन वाला, इस तरीके का रिलेशन y और x। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मान लो y और x में कुछ इस तरीके का रिलेशन है, स्ट्रेट लाइन है, इंटरसेप्ट फिलहाल मैंने 0 ले लिया है, स्लोप कुछ भी हो सकता है। अगर आप ध्यान से देखोगे, किसी भी ग्राफ को अगर आपको रीड करना है तो स्लोप के बारे में परफेक्ट जानकारी आपको होनी चाहिए। क्या क्या जानकारी होनी चाहिए? कि किसी भी एक पॉइंट पर स्लोप पॉजिटिव है, नेगेटिव है या 0 है। क्या बोला मैंने? पॉजिटिव है, नेगेटिव है या 0 है। ये कैसे पता चलेगा? ये कैसे पता? If this angle is obtuse, the slope is negative. If this angle is 0, the slope is what? 0. पहला पॉइंट आपको ये देखना है कि स्लोप पॉजिटिव है, नेगेटिव है या 0 है। उसके बाद कर्व पे 2 पॉइंट ले लो और ये देखो कि स्लोप जो है घट रहा है, बढ़ रहा है, या देयर इज नो चेंज। क्या मेरी बात समझ में आ रही? 2 पॉइंट आप जानकारी निकाल लो, दो चीजों की जानकारी आप निकाल लो, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। मान लो अगर मैं यहाँ की बात करूं तो ये तो एक स्ट्रेट लाइन ही है, और स्ट्रेट लाइन खुद ब खुद एक टेंजेंट है। अगर मैं इसके किसी भी पॉइंट पर बात करूं, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, इस पॉइंट पे बात करूं दिस इज आल्सो थीटा, इस पॉइंट पे बात करूं दिस इज आल्सो थीटा, दैट मींस मैंने क्या जानकारी निकाली यहाँ से? मैंने क्या जानकारी निकाली? पहली बात तो tan थीटा, ये जो थीटा है ये क्या है? एक्यूट है। ये क्या है? एक्यूट। दैट मींस जो स्लोप है दैट मींस tan थीटा जो है वो क्या है मेरे भाई? पॉजिटिव। वो क्या है? पॉजिटिव। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, थीटा क्या है? कांस्टेंट भी है। थीटा क्या है? कांस्टेंट भी है। दैट मींस जो स्लोप है tan थीटा है वो क्या है? कांस्टेंट। दो जानकारी हमें मिल गई कि भैया इस तरीके का अगर ग्राफ होगा तो उसका स्लोप पॉजिटिव है और उसका स्लोप कांस्टेंट है। इस तरीके का स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ होगा तो उसका स्लोप पॉजिटिव है और उसका स्लोप कांस्टेंट है। अगर लाइन इस तरीके से होगी तो अगेन स्लोप कांस्टेंट है लेकिन नेगेटिव है। स्लोप कांस्टेंट है लेकिन नेगेटिव है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? एकदम कंसेप्ट क्लियर है। अब मान लो, सुनिए, मैंने बेसिक बातें तो कर ली। अब मान लो कि ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता, तो इसका स्लोप क्या होता भाई? मान लो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता इस तरीके से। मान लो दिस इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, लेट्स से डिस्प्लेसमेंट इज s एंड टाइम इज t। इस तरीके से होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो इसका स्लोप क्या देता है आपको? वेलोसिटी। फिलहाल इसका स्लोप क्या है? पॉजिटिव और कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। सुनिए जरा, इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। दैट मींस, देखिए कितनी जबरदस्त चीज चल रही है। दैट मींस अगर मान लो मैं इस पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाऊंगा तो कैसा बनेगा? पॉजिटिव और कांस्टेंट, टाइम पर डिपेंड नहीं करेगी। दैट मींस लाइक दिस। वेरी गुड। क्या मेरी बात समझ में आ रही? वेलोसिटी पॉजिटिव है एक तो, और क्या है? कांस्टेंट। वेलोसिटी पॉजिटिव है और क्या है? कांस्टेंट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब अगर मैं कहूं कि इसका स्लोप क्या होता है? इसका स्लोप क्या होता है? एक्सेलरेशन। पहली बात तो इसका स्लोप क्या होता है? एक्सेलरेशन। देखिए यहां से हम यहाँ पे जंप लगा लिए हैं, इसका स्लोप क्या है? वेलोसिटी, और वो क्या आ रहा है? स्लोप कांस्टेंट और पॉजिटिव बना डाला। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसका स्लोप क्या देगा? एक्सेलरेशन। फिलहाल इसका स्लोप क्या है? 0।
फिलहाल इसका स्लोप क्या है, 0। तो अगर मैं पार्टिकल का एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ बनवाऊं तो वो कैसा आएगा, लाइक दिस, 0 0। देखिए क्या जबरदस्त सिचुएशन है, क्या जबरदस्त सिचुएशन है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर? दिस इज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। उससे हमने बनाया वेलोसिटी टाइम ग्राफ, उससे हमने बनाया एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। स्लोप के बारे में जानकारी लीजिए। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे इस ग्राफ को और डिटेल में पढ़ोगे तो एट टी इज इक्वल्स टू 0, एट टी इज इक्वल्स टू 0 मैं क्या बोल सकता हूं, एट टी इज इक्वल्स टू 0 व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, 0। दैट मींस पार्टिकल कहां से शुरू हुआ है, ओरिजिन से। एट टी इज इक्वल्स टू 0 व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, 0। पार्टिकल कहां से शुरू हुआ है, ओरिजिन से। ध्यान से सुनिएगा, क्या मैं बोल सकता हूं एट टी इज इक्वल्स टू 0 द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0? नो, दिस इज नॉट करेक्ट। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे एट टी इज इक्वल्स टू 0, इस पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो वो यही तो होगा और एंगल कुछ ना कुछ बना ही रहा है। दैट मींस यहां से हमें क्या क्या जानकारी मिल रही है, एट टी इज इक्वल्स टू 0 इनिशियली पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, इट्स वेलोसिटी इज नॉट 0, इट्स वेलोसिटी इज नॉट 0 and its acceleration is 0 throughout the motion is its acceleration is 0। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? देखिए कितनी जानकारी हमने निकाल ली इस सिंपल से ग्राफ से। एक ग्राफ ही तो दिया था, कितनी जानकारी निकाल ली। इनिशियली पार्टिकल इज एट ओरिजिन, इनिशियली पार्टिकल इज एट ओरिजिन, इट इज मूविंग विद सम, इट स्टार्ट्स with some finite velocity and it is moving with that constant velocity throughout the motion। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है ना? एकदम क्लियर है। इस पॉइंट को आप ध्यान से रखिए। अब देखिए उल्टा भी हो सकता है। इनिशियली ये गिवन था, सुनिएगा जरा, इनिशियली ये गिवन था, इतनी इंफॉर्मेशन मैंने निकाल ली कि यार पार्टिकल जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इनिशियली पार्टिकल ओरिजिन पे है और इनिशियली उसकी रफ्तार कुछ ना कुछ है और एक्सीलरेशन 0 है। मान लो ये गिवन होता है, इनिशियली सिर्फ ये गिवन होता तो मैं क्या क्या जानकारी निकालता। देखिए particle is moving with constant velocity, that means its acceleration is 0। initially it is moving with some finite velocity, let's say this is v naught, let's say this is v naught and its displacement time graph will be like this। क्या मैं इससे, सुनिएगा जरा, क्या मैं इस ग्राफ को देख करके, देखिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को देख करके मैंने बोल दिया कि इनिशियली पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन, इनिशियली पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन and it is starting with velocity v naught, let's say। क्या मेरी बात समझ आई? लेकिन क्या वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देख करके मैं बोल सकता हूं कि पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन? नो, सुनिएगा जरा, नो। अगर मैं कहूं कि इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कुछ ऐसा भी बन सकता है, दोनों ही करेक्ट है। इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कुछ ऐसा भी बन सकता है, लेट्स से दिस इज x नॉट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दोनों ही करेक्ट है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आप नहीं बता सकते जब तक ना गिवन हो वेयर द पार्टिकल स्टार्ट, फ्रॉम वेयर द पार्टिकल स्टार्ट, whether it is starting from origin, whether it is starting from some finite point from the origin। That means from velocity time graph, acceleration time graph is like this, but displacement time graph can be this or can be this। कंफ्यूज मत होना। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से आप बता सकते हो इनिशियली फ्रॉम वेयर द पार्टिकल स्टार्ट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आप नहीं बता सकते। दैट्स व्हाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ से जब भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनता है तो वो एक मोस्ट प्रेफरेबल ग्राफ होता है, नॉट द 100% एक्यूरेट, क्योंकि हमें नहीं पता होता व्हाट इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? एकदम क्लियर है। इन कंसेप्ट को आप नोट करिए, इन कंसेप्ट को आप नोट करिए, एक एक पॉइंट को आप नोट करिए। चलिए स्ट्रेट लाइन वाले कर्व पर थोड़ी और हम चर्चा करते हैं। मान लो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कुछ इस तरीके से है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कुछ इस तरीके से, आप क्या जानकारी देंगे? डिस्प्लेसमेंट ग्राफ लाइक दिस, लेट्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ लाइक दिस, तो हम क्या बोलेंगे? एट t is equals to 0, at t is equals to 0, at t is equals to 0, बेसिकली जब भी आपको ग्राफ दे रखा है ना, वन डायमेंशन वाला ग्राफ दे रखा है, आपको उस ग्राफ से इस तरीके की सिचुएशन निकालनी आनी चाहिए, इस तरीके की प्लॉटेशन आनी चाहिए कि अगर मैं इस ग्राफ से एक्चुअल सिनेरियो पे हूं तो पार्टिकल कहां मूव कर रहा है, किधर मूव कर रहा है, किधर उसका एक्सीलरेशन है, कहां वो है, एकदम क्लियर कट इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। यहां से मैं क्या बोलूंगा? एट t is equals to 0 where the particle is, let's say this is origin
पार्टिकल इज एट x इज इक्वल्स टू x नॉट, और क्योंकि उनकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही तो मैं क्या बोल दूंगा, द पार्टिकल इज एट रेस्ट, क्योंकि इसका स्लोप क्या है, जीरो। इसका स्लोप मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है, जीरो, एक्सेलरेशन क्या है, जीरो, तो इसका vt और at ग्राफ क्या बनेगा, जीरो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इस ग्राफ से हमें क्या पता चला, इस ग्राफ से हमें क्या पता चला कि भैया क्या है, पार्टिकल क्या है, एट रेस्ट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इस ग्राफ की तो हमने बात करी ही, एक बार दोबारा कर लेते हैं, एक बार दोबारा बात कर लेते हैं। लेट्स से xt ग्राफ इज लाइक दिस, xt ग्राफ लाइक दिस इज x नॉट, तो हम क्या बोलेंगे, एट t इज इक्वल्स टू 0, एट t इज इक्वल्स टू 0 वेयर द पार्टिकल इज एट x इज इक्वल्स टू x नॉट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? अब जरा वेलोसिटी की बात करेंगे। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, इसका स्लोप क्या है, हर जगह कांस्टेंट और पॉजिटिव। इसका स्लोप क्या है, हर जगह कांस्टेंट और पॉजिटिव। इसका स्लोप क्या है, हर जगह कांस्टेंट और पॉजिटिव। और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है, वेलोसिटी, दैट मींस वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट और पॉजिटिव। वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट और पॉजिटिव। वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट और पॉजिटिव। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम? दैट मींस the particle is moving in this direction. That means here, what is the direction of velocity? In this direction. Let's say velocity, initial velocity is what? Whatever it is, v0, v1, v2, v3 and so on. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? Acceleration time graph, acceleration time graph, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या होगा? इसका स्लोप, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसका स्लोप क्या है, जीरो, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है क्या? अब और बात करते हैं, मान लो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कुछ इस तरीके से है, मान लो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कुछ इस तरीके से है, तो कैसी बात होगी? लेट्स से डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ विल बी लाइक दिस, displacement time graph will be like this. This is what the x naught is. Let's say this time is t1, 0 and so on. चलिए चर्चा करेंगे। This is x equals to 0 at t is equals to 0 where the particle is at x naught. ये तो हमें पता चल गया, t is equals to 0 पे पार्टिकल कहाँ है, at t is equals to 0 पार्टिकल कहाँ है, x is equals to x naught पर। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, किसी भी इंस्टेंट पर देखिए, इसका स्लोप क्या है, नेगेटिव और कांस्टेंट। इसका स्लोप क्या है, नेगेटिव और कांस्टेंट। इसका स्लोप क्या है, नेगेटिव और कांस्टेंट। दैट मींस यहां पर, और इसका स्लोप मतलब वेलोसिटी है। इसका स्लोप क्या है, नेगेटिव और कांस्टेंट, मतलब वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव और कांस्टेंट। वेलोसिटी नेगेटिव मतलब पार्टिकल किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में। पार्टिकल किस डायरेक्शन मूव कर रहा है, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड साइन कन्वेंशन, लेफ्ट डायरेक्शन। दैट मींस यहां पर अगर मैं वेलोसिटी वेक्टर बनाऊं तो वेलोसिटी वेक्टर किधर होगी, इन दिस डायरेक्शन। दैट मींस वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर मैं बनाऊं तो वो किस तरीके का होगा, लाइक दिस, माइनस v0 लेट्स से। क्या मेरी बात समझ में आ रही? और ये t1 टाइम पर देखो कहां आ गया, ओरिजिन पे। और कॉमन सेंस से जब इधर आ रहा है तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी ओरिजिन पे आएगा। तो दिस टाइम इज t इज इक्वल्स टू t1। देखिए इस ग्राफ से बाकी ग्राफ बनाने आने चाहिए और इस तरीके की सिचुएशन बनानी आनी चाहिए। देखिए मैंने पूरा बता दिया 1D में ये कैसे मूव कर रहा है। और एक्सेलरेशन अगेन इसका क्या होगा, जीरो। एक्सेलरेशन अगेन इसका क्या होगा, जीरो। क्यों जीरो? क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है, एक्सेलरेशन, और इसका स्लोप क्या है, जीरो। इसका स्लोप क्या है, जीरो। दैट मींस इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम? तो देखिए इस तरीके के बेसिक फंडामेंटल हमने क्लियर कर लिए। इस तरीके के बेसिक फंडामेंटल हमने क्या कर लिए, क्लियर। लेट्स से मान लीजिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरीके से, अभी तो डिस्प्लेसमेंट टाइम की बात हुई थी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरीके से। बताइए क्या इन्फॉर्मेशन निकलेगी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरीके से क्या इन्फॉर्मेशन निकालोगे आप? पहली बात तो स्लोप क्या है, कांस्टेंट और पॉजिटिव। और स्ट्रेट लाइन देखते ही मुझे पता चल जाएगा स्लोप क्या है, कांस्टेंट और पॉजिटिव। स्लोप क्या है, कांस्टेंट और पॉजिटिव। स्लोप क्या है, कांस्टेंट और पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है, इसका एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट और पॉजिटिव। इसका एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट और पॉजिटिव। इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट और पॉजिटिव। दैट मींस अगर मैं AT ग्राफ बनाऊंगा तो AT ग्राफ शुड बी लाइक दिस। At t is equals to 0, what is the velocity? 0. क्या एक्सेलरेशन भी 0 होगा? ये किसने कहा? At t is equals to 0, what is the velocity? 0.
At t is equals to 0, what is the velocity? 0. That means initially particle start from rest. Okay, fine. Initially particle start from rest. That is fine. But don't say acceleration is 0. अब कहाँ 0 है acceleration? इस पॉइंट पर स्लोप ड्रॉ करूंगा तो यही तो स्लोप होगा. स्ट्रेट लाइन अपने आप में एक स्लोप है और एंगल ही बना ही रहा है फाइनाइट. तो acceleration is not 0 और AT ग्राफ is like this. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसे होगा अभी बात करेंगे, धीरे धीरे सब समझ में आएगा. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो क्या क्या जानकारी मिली? इनिशियली पार्टिकल स्टार्ट from rest with some acceleration, and the direction of acceleration is what? Positive. Direction of acceleration is what? Positive. Direction of velocity is what? Positive. That means this particle is accelerating. That means the particle is accelerating. कैसे पता चला? कैसे पता चला? क्योंकि at t is equals to 0 वेलोसिटी की भी डायरेक्शन इधर है और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी इधर है. What is the angle between velocity and acceleration? 0. In this case, this acceleration will increase the speed. That means its speed is keep on increasing. Accelerating motion है ये. कैसा मोशन है ये? Accelerating motion. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम? क्या पॉइंट एकदम क्लियर है? इसको समझिएगा. इसको समझिए. बेसिक पैरामीटर मैं सिखा रहा हूँ आपको. स्ट्रेट लाइन की भी मैं बात कर रहा हूँ कि इस तरीके का ग्राफ होगा तो क्या होगा, इस तरीके का ग्राफ होगा तो क्या होगा. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसे है तो उसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऐसे बनेगा, या फिर अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऐसे है तो 100% उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसे ही बनने वाला है. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम? वाइस वर्सा है ना एक दूसरे के लिए. वाइस वर्सा. इफ दिस इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ, दिस इज एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ. इफ दिस इज एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज लाइक दिस. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम? क्लियर है. अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, अगेन मैं कह रहा हूं बिल्कुल बेसिक बात कर रहा हूं. अगर मान लो वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरीके से, दिस इज वीटी ग्राफ, लेट्स से दिस इज यू, तो हम बोलेंगे व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी? दैट मींस एट t is equal to 0. व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल? क्या अभी भी 0 है? नहीं. इनिशियल वेलोसिटी इज u एंड इट इज पॉजिटिव. दिख रहा है इट इज पॉजिटिव. हर बार it is positive, and as its slope is constant and positive, its acceleration time graph is this. Its acceleration time graph is this. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, अगर आप दिमाग लगाओगे, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, इस तरीके से सोचो, ये क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है ना, समझ ना जाए. अगर चीजों को कनेक्ट करना आ रहा है तो ये क्या है? स्ट्रेट लाइन है ना. कौन सी इक्वेशन है? y is equals to mx plus c ना. y is equals to mx plus c ना. y is equal to mx plus c होती है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन. y एक्सिस पे क्या है? y एक्सिस पे क्या है? वेलोसिटी. पुट कर दूं क्या? y एक्सिस पे क्या है? वेलोसिटी. m क्या है? m क्या है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है? एक्सेलरेशन. m की जगह a, वो भी पॉजिटिव है. t क्या है? x क्या है? x क्या है? t. c क्या है? इंटरसेप्ट. इंटरसेप्ट मतलब at x is equals to 0 what is y? At x is equals to 0 मतलब t is equals to 0 what is y? मतलब v is what? u. देखिए इक्वेशन लग रही है मेरे भाई. v is equals to u plus at. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. v is equals to u plus at. कनेक्ट करना सीखो, क्या जबरदस्त चीजें हैं. दिस इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. v is equals to u plus at. और ये कैसा मोशन होता है? ये एक्सेलरेटिंग मोशन. कैसा मोशन है ये? एक्सेलरेटिंग मोशन. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम? एकदम क्लियर है. अब मान लो कि भैया वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ इस तरीके से है. वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ इस तरीके से है. चर्चा करिए. वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेट्स से दिस इज t1 इस तरीके से है. चर्चा करिए. वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ इस तरीके से, मैं इसको रब कर रहा हूं, इसको आप नोट कर लीजिएगा. वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ इस तरीके से, चर्चा करिए जल्दी से. एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाइए और इस तरीके की सिचुएशन मुझे बनाइए. अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे at t is equals to 0 what is the velocity? Let's say v naught. At t is equals to 0 what is the velocity? Let's say v naught. पहले तो स्लोप की चर्चा करते हैं. स्लोप क्या है भाई? स्लोप क्या है? अगेन कांस्टेंट and negative.
क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल है तो स्लोप क्या है, कांस्टेंट एंड नेगेटिव। इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप क्या होगा, एक्सेलरेशन, दैट मींस एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ विल बी लाइक दिस, कांस्टेंट एंड नेगेटिव। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, at t is equals to 0, what is the initial velocity of the particle? v naught. At t is equals to 0, what is the initial velocity of the particle? v naught. And velocity is positive or negative? Yes, it is positive. 0 से t1 तक तो वेलोसिटी पॉजिटिव है ना, 0 से t1 तो वेलोसिटी पॉजिटिव है ना, क्योंकि यहां देखो अपर डायरेक्शन इज पॉजिटिव, यहां पर भी कुछ पॉजिटिव होगा, यहां पर भी पॉजिटिव होगा, यहां पर भी पॉजिटिव होगा। एट t is equals to t1 it is 0. दैट मीन्स भले ही वो घट रही है लेकिन 0 से t1 तक वेलोसिटी तो पॉजिटिव है, और घट रही है मतलब एक्सीलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट टू द वेलोसिटी। और बिल्कुल ठीक बात है, एक्सीलरेशन इज नेगेटिव, वेलोसिटी इज पॉजिटिव। दैट मीन्स एट t is equals to 0, let's say here at t is equals to 0, at t is equals to 0, what is the direction of velocity here? What is the direction of velocity here? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? And what is the direction of acceleration here? This is velocity and this is acceleration. Because the angle between velocity and acceleration is 180 degree, this acceleration will decreases the speed. और बिल्कुल ठीक बात है, speed decrease हो ही रही है, and at particular time its velocity or its speed will become 0. वो time t1 है, वो टाइम t1 है। That means ये जा तो ऐसे रहा है, ये जा तो ऐसे रहा है, लेकिन एक टाइम के बाद लेट्स से t is equal to t1 ये पलटी मारेगा, यहाँ पे क्या हो गया, रेस्ट में, यहाँ पे क्या हो गया, रेस्ट में। एंड आफ्टर दिस टाइम देखिए, आफ्टर t1 वेलोसिटी इज व्हाट, नेगेटिव, वेल नीचे आ गई है, वेलोसिटी इज व्हाट, नेगेटिव, और एक्सीलरेशन तो इसका है ही क्या, नेगेटिव। दैट मींस वेलोसिटी और एक्सीलरेशन की डायरेक्शन क्या हो गई, नेगेटिव। दैट मींस व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन आफ्टर टाइम t1, 0, आफ्टर टाइम t1 0। दैट मींस आफ्टर टाइम t1 दिस मोशन इज एक्सेलरेटिंग। दैट मींस हम क्या कहेंगे, 0 से t1 तक मोशन इज रिटार्डिंग बिकॉज वेलोसिटी इज पॉजिटिव and acceleration is negative. Angle between velocity and acceleration is 180 degree. That means 0 से t1 तक motion is retarding, and after time t1 motion will become accelerating because the direction of velocity and acceleration is same, which is negative. क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है, एकदम क्लियर है। इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वो सब हम बनाएंगे, पहले बेसिक जानकारी लीजिए आप, स्ट्रेट लाइन की जानकारी लीजिए आप, क्लियर है एकदम। इस कंसेप्ट को आप उतारिए, आगे बढ़ेंगे, इस कंसेप्ट को आप नोट करिए। चलिए थोड़ी और चर्चा हम करते हैं स्ट्रेट लाइन पर। मान लीजिए इस तरीके के दो ग्राफ दे रखे हैं, आप रीड करना आना चाहिए पहले तो आपको, रीड की इंफॉर्मेशन आप क्या निकाल पा रहे हैं। मान लो वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है इस तरीके से, चलिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है। पहली बात तो ये तो मैंने पहले क्लियर कर दिया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से यू कैन नॉट प्रेडिक्ट वेयर द पार्टिकल स्टार्ट, मतलब इनिशियल पोजीशन आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते जब तक कि क्वेश्चन में गिवन ना हो या सिचुएशन में गिवन ना हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही? दैट मीन्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ से जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनता है वो एक मोस्ट प्रेफरेबल ग्राफ होता है एक्यूरेटली, क्लियर है। अब देखिए हम इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, देखिए ए से बी की डिटेल में चर्चा करेंगे, फिर बी से सी की डिटेल में चर्चा करेंगे, फिर सी से डी की डिटेल में चर्चा करेंगे। चलिए ए से बी की डिटेल में चर्चा करते हैं। एट t is equals to 0, let's say at t is equals to 0 what is the velocity? At t is equals to 0 what is the velocity of the particle? v naught, और ये वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है। ये वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव, साफ साफ दिख रहा है वेलोसिटी इज पॉजिटिव। अच्छा भाई, एंड ए से बी तक अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, ए से बी तक स्लोप क्या है, कांस्टेंट है, और ऑब्ट्यूज एंगल है, दैट मींस नेगेटिव। एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप इज व्हाट, एक्सेलरेशन। मतलब ए से बी के लिए जो स्लोप है वो क्या है, कांस्टेंट है और साथ साथ नेगेटिव है। दैट मींस एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट एंड नेगेटिव। Acceleration is constant and negative. That means situation will be like this. Situation will be like this. Let's say at t is equals to 0. What is the direction of velocity? Positive. What is the direction of velocity? Positive.
and what is the acceleration? Negative. What is the acceleration? Negative. So what is the angle between velocity and acceleration? 180 degree. That means from 0, say let's say this is t1, let's say this is t1, 0 से t1, the motion is, कैसा motion है? Acceleration or deceleration? Motion is decelerating, retarding. That means its speed will decrease. और बिल्कुल ठीक बात है, its speed is keep on decreasing. मतलब कहीं ना कहीं जाकर ये रुकेगा, कहीं ना कहीं जाकर ये रुकेगा, रुक गया, मोमेंटरी रेस्ट में आया, कितने टाइम पर? t1 टाइम पर. उसके बाद पलटी मारेगा नहीं, उसके बाद थोड़ी देर तक ये रेस्ट में रहा, t1 से t2 तक ये रेस्ट में रहा, एक्सेलरेशन भी क्या रहा? 0. और आफ्टर t2 अगेन स्लोप इज व्हाट? कांस्टेंट एंड नेगेटिव. सो एक्सेलरेशन इज व्हाट? कांस्टेंट एंड नेगेटिव. सो इस डायरेक्शन में स्पीड विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, क्योंकि नाउ वेलोसिटी इज नेगेटिव. आप देख पा रहे हो वेलोसिटी इज नेगेटिव एंड एक्सेलरेशन तो आपने स्लोप से बताया कांस्टेंट एंड नेगेटिव. So what is the angle between velocity and acceleration? 180 degree. Sorry, 0 degree. So its speed will increasing in negative direction. Its speed will increasing in negative direction. क्या मेरी बात समझ में आ गई? So ये पूरा डिटेल में एनालिसिस हो गया. That means A से B it is retarding, and B से C it is at rest, and C से D क्योंकि अगेन एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट और नेगेटिव है. So speed will increasing, that means accelerating motion. क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से देखिए ग्राफ दे रखा है, तो इस तरीके से आपको इतनी सारी बातें निकालनी होती है. यहां पर चलते हैं. अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, तो क्या हो रहा है यहां पर? क्या हो रहा है? ए से बी वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट, पॉजिटिव. ए से बी वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट एंड पॉजिटिव. ए से बी वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट एंड पॉजिटिव. दैट मींस उसका स्लोप क्या है? 0. तो एक्सेलरेशन क्या है? 0. एक्सेलरेशन क्या है? 0. बी से सी वेलोसिटी क्या है? पॉजिटिव. वेलोसिटी क्या है? पॉजिटिव. बट स्लोप इज व्हाट? स्लोप क्या है? स्लोप क्या है इसका? वैसे दिस टाइम स्टेट. स्लोप क्या है इसका? कांस्टेंट. स्लोप क्या है इसका? कांस्टेंट एंड नेगेटिव. दैट मींस एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट एंड नेगेटिव. दैट मींस इट्स स्पीड विल डिक्रीजेस. ये आपको जानना होगा. मैं कैसे पता चला रहा हूं? स्पीड विल डिक्रीजेस, और डिक्रीज हो ही रही है ना यार. सी पे जाकर उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 0. क्योंकि बी से सी में वेलोसिटी इज पॉजिटिव. उसका क्या मतलब है? पार्टिकल मूविंग इन दिस डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव. दैट मींस व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन हियर? व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन? 180 डिग्री. दैट मींस दैट एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग द स्पीड, और वो हो ही रहा है. एट t इक्वल्स टू t1 इट्स वेलोसिटी विल बिकम 0. वो मोमेंटरी रेस्ट में आ गया. लेकिन आफ्टर t1 इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग इन विच डायरेक्शन? इन नेगेटिव डायरेक्शन, बिकॉज हियर आल्सो स्लोप इज कांस्टेंट एंड नेगेटिव, and velocity is also negative. What is the angle between velocity and acceleration? 0. That means that acceleration is increasing the speed. इतनी सारी बातें आपको निकालनी आनी चाहिए. ये चर्चा होगी स्ट्रेट लाइन ग्राफ की. जब भी स्ट्रेट लाइन में कुछ इस तरीके से पैरामीटर है. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? इन पॉइंट को आप बता दिए. उसके बाद हम नेक्स्ट कंसेप्ट पर चलते हैं. चलिए अब हम एक और नेक्स्ट कर्व की बात करते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं पैराबोला. अच्छा एक बात बताओ, y is directly proportional to x. ये तो हमने देख लिया y और x में कैसा ग्राफ बनता है? लीनियर स्ट्रेट लाइन. मतलब y is directly proportional to x, that means y is equal to x, या फिर y is equal to some constant into x. वो हमने देख लिया y is equal to x plus c या y is equal to x. जनरल ग्राफ है y is equal to x plus c. It is a स्ट्रेट लाइन. मान लो कुछ इस तरीके से सिचुएशन हो यार, y is directly proportional to x square. y is directly proportional to x square. That means y is equals to some constant. वो constant कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है. Let's say a into x square. इसका ग्राफ कैसे बनेगा वो हमें देखना है, क्योंकि अभी तो हम फिलहाल ग्राफ बनाना सीख रहे हैं. सो a को मैं 1 ले लेता हूँ. a को थोड़ी देर के लिए आप क्या ले लो? 1. जस्ट फॉर सिंपलिसिटी a को हम क्या ले लेते हैं? लेट्स से एक और क्या लेते हैं? लेट्स से 1. सो क्या बन गया? y is equals to x square. चलिए हम ग्राफ ट्रेस करेंगे.
अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, यहां पर x की वैल्यू आप कुछ भी रख लो, यहां पर x की वैल्यू आप कुछ भी रख लो, वेदर इट इज पॉजिटिव और इट इज नेगेटिव और इट इज जीरो, y इज ऑलवेज पॉजिटिव। देख लो जरा, x की वैल्यू कुछ भी रख लो, अरे x का स्क्वायर है ना, तो नेगेटिव, अगर नेगेटिव नंबर भी होगा x तो उसका स्क्वायर तो पॉजिटिव आएगा, दैट मींस हियर y इज ऑलवेज पॉजिटिव। मतलब जो ग्राफ है, इसका जो ग्राफ बनेगा वो कभी भी नीचे नहीं आएगा, वो हमेशा ऊपर ही रहेगा। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, पॉइंट प्लॉट करूंगा, x इक्वल्स टू 0 पे y 0 है, x इक्वल्स टू 1 पे y क्या मिलेगा 1, और x इक्वल्स टू -1 पे y क्या मिलेगा 1, x इक्वल्स टू 2 पे y क्या मिलेगा 4, और x इक्वल्स टू -2 पे भी y क्या मिलेगा 4। जब आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लोगे तो देखिए कुछ इस तरीके की आपको ग्राफ दिखेगा। इसी को बोलते हैं पैराबोला, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, पैराबोला। एक चीज मैं आपको बता दूं कि कोई भी ग्राफ y और x में मान लो कोई भी रिलेशन दे रखा है, उसका ग्राफ बन सकता है। अगर आपको ये पता करना है ना कि वो ग्राफ, वो जो ट्रेजेक्टरी है, वो जो कर्व है, वो ओरिजिन से पास करेगा कि नहीं, आप LHS और RHS में 0 पुट कर दो, LHS और RHS में वेरिएबल में 0 पुट कर दो, मतलब y और x में 0 पुट कर दो हर जगह। अगर y और x में 0 पुट करने के बाद अगर LHS और RHS बराबर आ रहा है तो वो ग्राफ 100% ओरिजिन से पास करेगा। लेट्स से y इज इक्वल्स टू, स्ट्रेट लाइन की बात करूं, y इज इक्वल्स टू 4x, x और y में 0 पुट करो तो 0 बराबर 0, ठीक है, ओरिजिन से पास करेंगे। लेट्स से y इज इक्वल्स टू 4x प्लस 2, 0 पुट कर दो, 0 बराबर 2, नॉट पॉसिबल, दैट मींस दिस रिलेशन विल नॉट गोइंग टू पास फ्रॉम द ओरिजिन। क्लियर एकदम। अब चलो मान लो a की वैल्यू में -1 ले लो, सो क्या मिल गया, y इज इक्वल्स टू -x²। इसको हम प्लॉट करेंगे। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, आप x की कोई भी वैल्यू ले लो, पॉजिटिव और नेगेटिव, y इज ऑलवेज नेगेटिव, बिल्कुल ठीक बात है। x की कोई भी वैल्यू ले लो, 1 ले लो तो y क्या आएगा 1, -1 ले लो, अगेन y क्या आएगा -1, सॉरी 1 ले लो, y क्या आएगा -1, x की वैल्यू -1 ले लो, y क्या आएगा -1, हमेशा y नेगेटिव होगा। दैट मींस इस बार जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। सो दिस इज व्हाट द y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, -x², मतलब x² के साथ अगर माइनस हो, और ये क्या होगा, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, x²। एक्चुअली दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अगर मैं बात करूं स्टैंडर्ड इक्वेशन, जस्ट लाइक y इज इक्वल टू mx प्लस c, द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, सो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज जो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हो, y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अगर इसका ग्राफ में बनाऊंगा तो वो पैराबोलिक ही बनेगा। वो अलग बात है, ये इस बार ओरिजिन से पास नहीं करेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर एकदम। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। आप कैसे ध्यान रख सकते हैं, ये देखिए, ये ऐसे समझ लो, ये इस तरीके से बना रहा है, इसमें कुछ भरा जा सकता है, लाइक दिस, जैसे हम पानी भर रहे हैं इसमें, तो ऐसे ध्यान रखना, पानी भरता हुआ पैराबोला, ये शेप ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट शेप है ये, पानी भरता हुआ पैराबोला। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x² या y इज इक्वल टू x², क्या मेरी बात समझ में आ रही है। और पानी गिराता हुआ पैराबोला, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ x²। अब y पे डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, वेलोसिटी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, x पे टाइम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। अभी तो हम जनरल टर्म की बात कर रहे हैं, दिस इज द पैराबोला। अब इस पे हम और चर्चा करते हैं, इसको आप नोट कीजिएगा स्क्रीन पॉज करके। पैराबोला की हमने बात कर ली, पानी भरता हुआ या पानी गिराता हुआ, दोनों पैराबोला हमने पढ़ लिए। पैराबोला की जनरल इक्वेशन भी मैंने आपको बता दी। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x², दैट मींस y इज इक्वल टू लेट्स से x² है, लेट्स हम पॉजिटिव खेलते हैं, इस तरीके की सिचुएशन देख रहे हैं, लाइक दिस, इस तरीके का ग्राफ बन गया। सो देखिए, अब अगर मैं बात करूं इसके स्लोप की बात करते हैं, इसका स्लोप, किसी भी एक पॉइंट पर स्लोप निकालना है, तो क्या करूंगा, ड्रॉ द टेंजेंट एंड टेक द एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो देखिए मुझे क्या पता चल रहा है, क्योंकि थीटा है एक्यूट, सो इसका जो स्लोप आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव, 100%। इसका स्लोप क्या आएगा, पॉजिटिव। क्योंकि थीटा है एक्यूट तो इसका स्लोप क्या आएगा, पॉजिटिव। ये बात समझ में आ रही है, मान लो इस तरीके का रिलेशन है,
y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, y पर डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, x पर टाइम भी हो सकता है, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन भी हो सकता है क्या कराऊंगा मैं आगे। तो आपको ये सारी जानकारी होनी चाहिए। थीटा क्या है एक्यूट और स्लोप क्या है पॉजिटिव। अब देखते हैं कि स्लोप जो है कांस्टेंट है या कैसे कुछ चेंज हो रहा है, देखते हैं। दूसरा पॉइंट ले लो, लेट्स से दिस इज थीटा, दिस इज थीटा, अगेन स्लोप इज, अगेन थीटा इज एक्यूट, मतलब यहां से लेके यहां तक कहीं पे भी चले जाओ थीटा क्या है एक्यूट है। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो थीटा इज इंक्रीजिंग, दैट मींस फ्रॉम हियर आई कैन से दैट थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1, दैट मींस tan थीटा 2 इज ग्रेटर देन tan थीटा 1, दैट मींस m2 इज ग्रेटर देन m1, दैट मींस dy by dx at x is equals to, let's say this is x2, let's say this is x2 and let's say this is x1, dy by dx at x is equals to x2 is greater than dy by dx at x is equals to x1, that means slope is increasing, slope is increasing, dy by dx, slope is increasing, see this, now how the slope is increasing, ये मुझे कैसा पता चलेगा, मैथमेटिक्स से निकाल दो ना स्लोप, dy by dx निकाल दो, रिलेशन तो पता ही है, y is equal to x स्क्वायर नहीं जानते हो, निकालो dy by dx, so dy by dx is what, dy by dx is what, 2x, 2 तो कांस्टेंट है, that means dy by dx is directly proportional to x, बहुत इंपॉर्टेंट। पैराबोला में पैराबोला का जो स्लोप होता है, पानी भरता हुआ पैराबोला की बात करो, पैराबोला में पैराबोला का जो स्लोप है, पैराबोला में पैराबोला का पानी भरता हुआ y is directly proportional to x स्क्वायर का जो स्लोप, it is what, it is increasing, पॉजिटिव है। इस तरीके का जो ग्राफ बनेगा इस तरीके का उठता हुआ, इट इज पॉजिटिव एंड इट इज इंक्रीजिंग। हाउ इट इज इंक्रीजिंग, लीनियरली, दैट मींस अगर मान लो मैं इसके स्लोप का कर्व बनाऊं, अब इसका स्लोप क्या देगा, मान लो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता, जबरदस्त चीज पढ़ा रहा हूं, मान लो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता, x एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट होता और सॉरी y एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट होता और x एक्सिस पे टाइम होता, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ मान लो कुछ इस तरीके से होता, पैराबोलिक होता, तो उसका स्लोप मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव है, हाँ है, इंक्रीज कर रही है, हाँ कर रही है, कैसे इंक्रीज कर रही है, लीनियर, तो ग्राफ क्या आएगा, लीनियर, जबरदस्त। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दैट मींस अगर ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है इस तरीके से, तो इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये मुझे कैसे पता चला कि इंक्रीज आप लीनियरली करा रहे हो, अरे यहां से मैथमेटिक्स से, कि इसका स्लोप dy by dx is directly proportional to x, it is increasing linearly, it is increasing linearly। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? क्लियर है। और अगर मैं इसके भी स्लोप की बात करूं, ओहो, ये तो मैं निकाल रखा है, इसका स्लोप क्या आएगा, इसका स्लोप क्या आएगा, कांस्टेंट एंड पॉजिटिव, दैट मींस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सीलरेशन, दैट मींस एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ विल बी लाइक दिस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कांस्टेंट एंड पॉजिटिव, बहुत जबरदस्त, बहुत शानदार, एकदम जबरदस्त। अगर मान लो y और x में पैराबोलिक कर्व है, इस तरीके से है, इस तरीके से, तो उसका स्लोप और इसका भी स्लोप, अब मान लो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, मान लो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, लेट्स से x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप मतलब वेलोसिटी कैसा बनेगा, 100%, और इसका स्लोप है कांस्टेंट एंड पॉजिटिव, दैट मींस इसका स्लोप इज एक्सीलरेशन, कैसा बनेगा, बना रखा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत इंपॉर्टेंट, जबरदस्त। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब ये देखिए कन्वर्जन सिखा दी मैंने आपको ग्राफ के, डिस्प्लेसमेंट टाइम से वेलोसिटी टाइम से एक्सीलरेशन टाइम, वाइस वर्सा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? एकदम क्लियर है। इसको आप स्क्रीन को पॉज करके नोट करिए और हम डिटेल में बात करेंगे, इसी पे ही बात करेंगे। स्क्रीन को आप पॉज करिए, नोट करिए। चलिए, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, ये मैथमेटिक्स हमने सिखा दिया, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो देखिए, मान लो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ही है, मान लो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कुछ इस तरीके से ऐसे बनाया, ऐसे इस तरीके से मैंने बना दिया,
क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या ऐसे बनेगा ये जानना है। देखो at t equals to 0 where the particle is origin, particle start from the origin, कैसे पता चला? अरे देख लो ना, at t equals to 0 what is the position of the particle? Origin. Okay fine, particle start from origin, particle starts from origin. What can you say about the initial velocity? Velocity time graph will be like this. लेकिन कोई कहेगा सर, ये मैं रब कर रहा हूं सर, वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो ऐसे भी बन सकता है सर, इस ग्राफ का वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो ऐसे भी बन सकता है सर, आपको कैसे पता चला कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है? रुक जा, इस ग्राफ में शक्ल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कैसे मैं बताता हूं। देख इनिशियली t इक्वल टू 0, ये देख थोड़ा सा फ्लैट हो रहा है, ऐसे ऐसे फ्लैट होके फिर ऊपर बढ़ रहा है। दैट मीन्स अगर मैं t इक्वल टू 0 बिल्कुल यहां पर स्लोप बनाऊंगा तो देख 0 ही आएगा ऐसे। दैट मीन्स इस ग्राफ से मुझे पता चल रहा है कि इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसे ही बनेगा, इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसे ही बनेगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी इज 0 एंड यस द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। और कैसे इंक्रीज कर रही है? लीनियरली, एंड इट्स वेलोसिटी इज पॉजिटिव। ऐसे ही बनेगा, 100% ऐसे ही बनेगा। अब मान ले इसकी शक्ल कुछ ऐसे होती, लेट्स से दिस इज फॉर ग्राफ ए, दिस इज ए, और मान ले शक्ल ऐसे होती इस तरीके से, शार्प, लेट्स से दिस इज बी, अगेन दिस इज पैराबोला, अगेन आई कैन से दैट द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। लेकिन इन दिस केस नाउ, इन दिस केस जब आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे t इक्वल टू 0 पर, नाउ इट इज नॉट 0। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जबरदस्त है। शक्ल देख के बताता है, इस ग्राफ की शक्ल देख के बतानी हम। At t is equals to 0 now, its velocity is not 0. It is finite. Its velocity is not 0. It is finite. That means for this graph, velocity time graph will be like this. The initial velocity is not 0. Initial velocity is not 0. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? And its acceleration time graph is like this. Its acceleration time graph is like this. अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, तो लेट्स से दिस इज u, इसकी इक्वेशन क्या बनवाई थी मैंने? v इज इक्वल्स टू u प्लस at। इसकी इक्वेशन क्या बनवाई थी मैंने? v इज इक्वल टू u प्लस at। ये तो हमने बना ली थी। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, at t इज इक्वल्स टू 0 पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज u, एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा बनना चाहिए? पैराबोलिक। x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर, एटलीस्ट t स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जरूर होना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? क्या ये कंसेप्ट एकदम क्लियर है? अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो इसका जो रिलेशन आएगा वो क्या आएगा? s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। मेरे भाई s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। समझो जरा, s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। आ तो रहा है पैराबोलिक। t 0 पुट कर दो, t 0 पुट कर दो, s क्या आ गया? 0। t 0 पुट कर दो, s क्या आ गया? 0। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? और बेसिकली ये होता क्या था? xf माइनस xi होता था, xf माइनस xi होता था। वो अलग बात है t इक्वल टू 0, क्योंकि ओरिजिन से ही शुरू हो रहा है, तो दोनों पॉइंट क्या है? ओरिजिन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम? ये पॉइंट एकदम क्लियर है। तो बेसिकली अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो जब भी पैराबोलिक मोशन होगा, दैट मीन्स जो 3 इक्वेशन हमने पढ़ी थी एक्सेलरेटिंग, उन्हीं को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। फ्री फॉल की कंडीशन भी ऐसे ही आएंगी, बहुत जबरदस्त है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझो। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर ऐसे होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसे होगा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऐसे होगा, बहुत जबरदस्त। कन्वर्जन सीखिए मेरे भाई, कन्वर्जन सीख लिए। शेप देख लो इस तरीके से। इनिशियल सिचुएशन देखनी है तो यहाँ पर आपको गौर फरमाना होगा, क्या एकदम शार्पली ऊपर जा रहा है या थोड़ा सा फ्लैट होकर के ऊपर जा रहा है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम? हाँ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से यू कैन नॉट प्रिडिक्ट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से यू कैन नॉट प्रिडिक्ट वेदर द पार्टिकल विल स्टार्ट फ्रॉम ऑरिजिन और नॉट। फ्रॉम वेयर द पार्टिकल विल स्टार्ट यू कैन नॉट प्रिडिक्ट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम? ये सारे कंसेप्ट बेसिक पॉइंट आप उतारिए, हम आगे बढ़ेंगे। चलिए पैराबोलिक कर्व पर अब हम और बात करते हैं। तो एक बात बताओ, मान लो कुछ इस तरीके का है पैराबोला, ऐसे लाइक दिस,
पानी गिराता हुआ, ऐसे मैं बना दूं इस तरीके से, इसको मैं कंप्लीट करूंगा तो पानी गिराता हुआ ही होगा। अच्छा, अब इस पर हम चर्चा करते हैं। अब ये तो हम डिस्कस करेंगे नहीं, इसका स्लोप इज इंक्रीजिंग लीनियरली और डिक्रीजिंग लीनियरली, ये तो हमें पता ही है। अब बेसिक बात पे डिस्कस करते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, स्लोप की चर्चा करते हैं, ऐसे दिस इज थीटा, तो एक बात तो समझ में आई, मान लो दिस इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, लेट्स से दिस इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, यहाँ पर y एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट है और x एक्सिस पर क्या है, टाइम। लेट्स से डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ विल बी लाइक दिस, तो डायरेक्टली मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम लिख देता हूँ, लेट्स से दिस इज डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज टाइम। तो देखिए थीटा क्या आ रहा है यहाँ से, थीटा क्या आ रहा है यहाँ से, एक्यूट, दैट मीन्स स्टिल जो tan थीटा है वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव, दैट मीन्स स्लोप क्या है, पहली बात तो स्लोप क्या है, पॉजिटिव, ये बात तो तय हो गई, स्लोप क्या है, पॉजिटिव, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होगा, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होगा, वेलोसिटी, दैट मीन्स वेलोसिटी इज पॉजिटिव। ओके, अब अगर आप ध्यान से देखोगे और हम डिटेल में बात करते हैं, दिस इज थीटा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं थीटा जो है इट इज डिक्रीजिंग, दैट मीन्स ये आपने देख लिया कि थीटा 2 इज लेस देन थीटा 1, दैट मीन्स tan थीटा 2 इज लेस देन tan थीटा 1, दैट मीन्स m2 इज लेस देन m1, दैट मीन्स स्लोप इज डिक्रीजिंग, स्लोप इज डिक्रीजिंग, स्लोप इज डिक्रीजिंग, दैट मीन्स स्लोप इज व्हाट, दिस इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, and now how it is decreasing, that I know, linearly it is decreasing, that means velocity time graph should be like this, it is decreasing, velocity time graph should be like this, at t is equals to 0 the particle is at origin, at t is equals to 0 velocity is 0, no, velocity is not 0, velocity is some finite, let's say this is v naught, but yes it is decreasing, yes it is decreasing, that means जब भी इस तरीके का स्लोप होगा सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ शुड बी लाइक दिस। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, अगर मैं इस पर और डिटेल में बात करूं, लेट्स से इस पॉइंट पे जब ये फ्लैट हो गया, लेट्स से दिस पॉइंट इज t इक्वल्स टू लेट्स से t1, तो यहां पर आकर के स्लोप क्या हो गया, 0, और ये वो पॉइंट है t इक्वल्स टू t1, यहां पर वेलोसिटी क्या हो गई है, 0। और अगर मैं मान लो इसको मैं और कंप्लीट करता हूं तो कंप्लीट करने में इधर की तरफ जाएगा। अगर मैं इस पॉइंट पर चर्चा करूं, ध्यान से समझिए, अगर मान लो मैं इस पॉइंट पर चर्चा करूं, इस पॉइंट पर कहीं पर भी चर्चा करूं, तो देखिए स्लोप विल बी some negative, that means velocity is negative, that means after t1 what is the direction of velocity, negative, बिल्कुल ठीक बात है, negative, and yes it is changing at a uniform rate is changing। क्या मेरी बात समझ में आ रही? अब अगर मैं यहाँ पर इसके स्लोप की बात करूँ तो देखिए at every time its slope is what, constant and negative। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप मतलब एक्सीलरेशन, दैट मींस एवरी टाइम एक्सीलरेशन इज व्हाट, कांस्टेंट एंड नेगेटिव। देखिए डिटेल में बात कर रहा हूं, जब भी इस तरीके से ग्राफ होगा, पैराबोला इस तरीके से होगा, पानी गिराता हुआ पैराबोला, उसका एक्सीलरेशन क्या होगा, नेगेटिव, 100% उसका एक्सीलरेशन क्या होगा, नेगेटिव। s इक्वल टू ut प्लस हाफ ad स्क्वायर, a इज नेगेटिव, सो s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ t स्क्वायर, बिल्कुल ठीक, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ x स्क्वायर, s is directly proportional to minus of t square, that means जब भी पानी गिराता हुआ पैराबोला, that means acceleration is constant and negative and velocity time graph should be like this। और जहां पर वेलोसिटी 0 हुई है, ये वो पॉइंट है, देखिए यहां से ये बनाया मैंने, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे 0 से t1, डिटेल में बात कर लेता हूं यहां से, लेट्स से दिस इज 0, दिस इज t1, दिस इज t2। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे 0 से t1 की चर्चा करो, पहले 0 से t1 में क्या हो रहा है, 0 से t1 में क्या हो रहा है, स्लोप इज पॉजिटिव, दैट मीन्स वेलोसिटी इज पॉजिटिव, एंड स्लोप इज decreasing, that means velocity is decreasing। how velocity is decreasing now, uniformly। क्या इनिशियल वेलोसिटी 0 है, नहीं। क्या पार्टिकल इनिशियली ओरिजिन से शुरू हुआ है, यस। इतनी सारी डिटेल में हमने बात करी, क्या मेरी बात समझ में आ रही? दैट मीन्स
यहां से हमने देखा एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, और बिल्कुल ठीक बात है यार, 0 से t1 तक व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी पॉजिटिव एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन नेगेटिव, सो इट इज रिटार्डिंग, दैट मींस 0 से t1 तक ये क्या है, रिटार्डिंग मोशन, और फ्रॉम t1 से t2 स्लोप क्या है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या है, स्लोप क्या है, नेगेटिव, दैट मींस वेलोसिटी इज नेगेटिव, और चेंज तो हो ही रही है। नाउ नेगेटिव डायरेक्शन में इट्स स्पीड विल इंक्रीज, कैसे पता चला, अरे इसके पता चला, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है, वेलोसिटी भी नेगेटिव है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, 0 डिग्री, दैट मींस दैट एक्सेलरेशन आफ्टर t1 इट इंक्रीजेस द स्पीड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे सर, रियल लाइफ में सिचुएशन कब होती है, इस तरीके से फ्री फॉल, आपने एक बॉल को ऊपर उछाला विद सम इनिशियल वेलोसिटी, और वो बॉल ऊपर जा रही है और उसकी स्पीड लगातार घटती है, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी इज इन दिस डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इन दिस डायरेक्शन, वेलोसिटी लगातार घटती है, कैसे घटती है, एट अ यूनिफॉर्म रेट से वो घटती है, एक टाइम पे आकर के वो स्टॉप हो जाती है, t1 टाइम। बहुत जबरदस्त चीज है भाई, बहुत जबरदस्त चीज है, प्रैक्टिकल लाइफ से मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूं, एक टाइम पे आकर के t1 टाइम पे आकर के उसकी रफ्तार 0 हो जाती है, एंड आफ्टर t1 इट्स स्पीड इज इंक्रीजिंग इन दिस डायरेक्शन, दिस इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ, नॉट स्पीड टाइम ग्राफ। सुनिए जरा, अभी मैं वेक्टर खेल रहा हूं, दिस इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इट्स स्पीड इज इंक्रीजिंग, स्पीड की बात कर रहा हूं, और यू कैन से दैट वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग इन नेगेटिव डायरेक्शन, दैट मींस फ्रॉम 0 से t1 इट इज रिटार्डिंग मोशन, एंड फ्रॉम t1 से t2 इट इज एक्सेलरेटिंग मोशन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और एट t इक्वल्स टू t2 ये वहीं आ जाएगा जहां से शुरू हुआ, दैट मींस ऑरिजिन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? देखिए कितना जबरदस्त स्ट्रक्चर है, पानी गिराता हुआ पैराबोला, वेलोसिटी टाइम ग्राफ लाइक दिस, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ लाइक दिस, पानी भरता हुआ पैराबोला, वेलोसिटी टाइम ग्राफ लाइक दिस, acceleration time graph like this, that means पानी भरता हुआ पैराबोला, velocity is increasing, पानी भरता हुआ पैराबोला, velocity is increasing at a uniform rate। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? acceleration time graph is constant and positive, पानी गिराता हुआ पैराबोला, velocity is decreasing, velocity is decreasing, acceleration time graph is constant and negative। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है क्या? ये सारे पॉइंट आपको एकदम क्लियर होने चाहिए, ये सारे पॉइंट बिल्कुल बारीकी से ये एकदम क्लियर होने चाहिए, सारे पॉइंट आप नोट करिए, कोई भी डाउट हो आप पूछ लीजिए। ओके, सो हमने ग्राफ के बारे में बेसिक जानकारी और बहुत ही अच्छी जानकारी हमने निकाली है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे रखा तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर कैसे जाते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पर कैसे जाते हैं, बेसिकली सारा फंडा किसका है, स्लोप का। स्लोप से हमने सारी जानकारी निकाली और हमने इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी सीखी। क्लियर है? अब कुछ प्रॉब्लम करते हैं, वहां से हमें चीजें क्लियर हो जाएंगी। मान लो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को इस तरीके से दे रखा, इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना बहुत जरूरी है। मान लो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कुछ इस तरीके से गिवन है, लेट्स टेक दिस। क्लियर है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ शुड बी लाइक दिस। Let's say this is x0, this is t1, this is t2 and so on। पूरी डिटेल में जानकारी देनी है हमें, कहाँ से पार्टिकल स्टार्ट हुआ, वेलोसिटी कब पॉजिटिव, एक्सेलरेशन क्या होगा क्या नहीं होगा, सारी डिटेल में हमें बात करनी है। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, so at t is equals to 0 particle start from origin, is it correct? No, at t is equals to 0 particle start from x is equals to x0, that means this is x is equals to x0, here the particle start। अब मुझे नहीं पता what is the direction of velocity। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे ये पानी गिराता हुआ पैराबोला है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसको हम दो सेगमेंट में पढ़ते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे 0 से t1 तक, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, अभी भी बात करें 0 से t1 तक, स्लोप क्या है, पॉजिटिव, दैट मींस वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव, मतलब 0 से t1 तक वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव, बट इट इज डिक्रीजिंग
डिक्रीजिंग, देखिए इट इज डिक्रीजिंग, अगर आप और आगे चलोगे इट इज डिक्रीजिंग, एट t is equals to t1 exactly velocity will become 0, at t is equals to g1 exactly velocity will become 0, that means velocity is decreasing. तो कॉमन सेंस है एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव, एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव. दैट मींस what is the direction of velocity, what is the direction of velocity here, initial, what is the direction of acceleration here. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब पार्टिकल आगे बढ़ा आगे बढ़ा आगे बढ़ा आगे बढ़ा आगे बढ़ा और बढ़ते बढ़ते किसी टाइम पर जैसे t is equals to t1 पर ये रुक जाएगा and after that shoot up in negative direction like this. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और t is equals to t2 वो टाइम है जब पार्टिकल किसको क्रॉस करेगा, ऑरिजिन. सो देखिए इस तरीके की सिचुएशन वो बनाएगा. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाना कोई बड़ी बात नहीं है. दिस इज वेलोसिटी, दिस इज टाइम. इनिशियली वेलोसिटी इज लेट्स से v0 एंड इट इज डिक्रीजिंग और ये आपको पता है किस रेट से, यूनिफॉर्मली. दैट मींस इट शुड बी लाइक दिस. दिस इज t इज इक्वल्स टू t1. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ निकालना है, इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ निकालना है, तो एक्सेलरेशन इज नेगेटिव लाइक दिस. क्लियर है? इसको उतारिए, नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर आगे बढ़ेंगे. इसको उतारिए, नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर आगे बढ़ेंगे हम. चलिए, सो नेक्स्ट में लेट्स से सिचुएशन विल बी लाइक दिस. वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज गिवन नाउ. लेट्स से इस बार वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज गिवन. और वो कह रहा है कि इंफॉर्मेशन एक्सपेक्ट करें. Velocity time graph is given. Again, velocity time graph is given. Information extract करें. पहली बात तो क्या मैं बोल सकता हूं कि at t is equals to 0 particle starts from origin? बिल्कुल नहीं. ये मैंने पहले बता दिया था. वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आप ये नहीं बता सकते from where the particle start. हाँ, हम मान सकते हैं या क्वेश्चन में गिवन है. लेट्स से क्वेश्चन में गिवन है तो ठीक. लेट्स से क्वेश्चन में गिवन है t is equals to 0, x is what 0, तो ठीक. क्लियर है? सो मान के चलेंगे पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम हियर. इनिशियल वेलोसिटी इज माइनस v0 और 0 से t1 तक वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव. दैट मींस इनिशियली पार्टिकल इन दिस डायरेक्शन इज मूविंग. अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे हर जगह स्लोप क्या है, कांस्टेंट एंड पॉजिटिव. दैट मींस what is the direction of acceleration, rightward. What is the direction of acceleration, rightward. और बिल्कुल ठीक बात. because of that acceleration after some time, in some time interval its speed will decrease. और बिल्कुल ठीक बात है. 0 से t1 तक its speed will decrease. at t1 its speed will become 0. that means situation will be like this. This is t is equals to t1 and after t1 velocity is positive. that means particle ने पलटी मारी and it is moving like this. ये बनाना आना चाहिए आपको. ये सिचुएशन ड्रॉ करनी आनी चाहिए आपको. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? और आगे बढ़ते हैं. मान लीजिए कि एक सिचुएशन देते हैं, उसका ग्राफ आपको ड्रॉ करना है. सिचुएशन में यहां पर बना देता हूं. लेट्स से एक बॉल है, मैंने उसको लेट्स से इस बॉल को मैंने 40 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से फेंका. अब वो आपसे पूछ रहा है, सिचुएशन विल बी लाइक दिस. ये ऊपर गई एंड देन इट विल बिकम लाइक दिस. ये सब हमने कर रखा है. इसकी रफ्तार भी यहाँ 40 मीटर पर सेकंड ही होगी, यहाँ पर 0 हो गई है, कितना टाइम लगेगा, ये सब हम निकाल सकते हैं. वो पूछ रहा है आपसे, बताइए व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन, ड्रॉ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ. तीनों ग्राफ आपको ड्रॉ करना है. तो देखिए, जब भी इस तरीके की प्रॉब्लम होती है तो मैं क्या मान के चलता हूं कि जहां से आप बॉल को थ्रो कर रहे हो उसको हम क्या मान लेते हैं, ऑरिजिन. उसको हमने क्या मान लिया, ऑरिजिन. अपवर्ड डायरेक्शन हम क्या लेके चलेंगे, पॉजिटिव. स्टैंडर्ड पैरामीटर हम फॉलो करेंगे. पहले हम कैलकुलेशन करते हैं. देखिए u कितना है अपना, u कितना है 0, u कितना है 0. फाइनल हाइट पे पहुंचने पर v कितना हो जाएगा 0, सॉरी
u इज व्हाट 40, सॉरी u इज व्हाट 40, फाइनल हाइट पे पहुंचने के बाद v क्या हो जाएगा 0, तो लगाऊंगा v इज इक्वल टू u प्लस 80, टाइम मुझे निकालना है, v कितना है 0, u कितना है 40 प्लस a कितना है -10, a कितना है -10 विच इज g इंटू t, तो t कितना आ जाएगा यहाँ से 4 सेकेंड, दैट मीन्स फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू 4 सेकेंड इट्स वेलोसिटी विल बिकम 0 एंड आफ्टर दैट इट इज इंक्रीजिंग, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम कितना है 4 सेकेंड, तो ये सब कैलकुलेशन करवा रखी है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम भी क्या होगा 4 सेकेंड, दैट मीन्स टोटल जो जर्नी है वो 8 सेकेंड की है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर एकदम। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा बनेगा? पैराबोलिक। पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करते हैं और एसेलेरेशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। एसेलेरेशन टाइम ग्राफ क्या होगा इसका? एसेलेरेशन टाइम ग्राफ क्या होगा? एसेलेरेशन इज व्हाट -g, तो एसेलेरेशन टाइम ग्राफ क्या होगा? कॉमन सेंस है, एसेलेरेशन टाइम ग्राफ क्या होने वाला है इसका? एसेलेरेशन टाइम ग्राफ क्या होने वाला है इसका? लाइक दिस, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे आता है? ये तो मैंने सिखाया रखा है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे आता है? लाइक दिस। ये क्या है? इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? वो 40 मीटर पर सेकंड। कहीं ना कहीं वेलोसिटी इसकी 0 हो गई है, वो कितने टाइम पे होगी? 4 सेकंड पर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? 0 to 4 इट्स स्पीड, इट्स वेलोसिटी इज पॉजिटिव, बिल्कुल ठीक बात है, एंड इट इज डिक्रीजिंग, बिल्कुल ठीक बात है, एंड आफ्टर 4 सेकंड इट्स वेलोसिटी इज नेगेटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन, इट्स वेलोसिटी इज नेगेटिव एंड इट इज इंक्रीजिंग, और बिल्कुल ठीक बात है। 0 से 4 सेकंड तक का क्या हो रहा है? रिटार्डेशन, और 4 से 8 सेकंड तक का क्या हो रहा है? एक्सेलरेटिंग। और इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो हम बनाते हैं। इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसे होगा? इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे बनेगा? पैराबोलिक। पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ऑरिजिन, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ऑरिजिन, और कैसा पैराबोला? कैसा पैराबोला? एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। कैसा पैराबोला? पानी गिराता हुआ पैराबोला। कैसा पैराबोला? पानी गिराता हुआ पैराबोला। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये क्या है? ये वो टाइम है जहां पर वो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच चुका है, दैट मींस t is equals to 4 सेकेंड, और ये वो टाइम है जहां पर वो इनिशियल पोजीशन पर आ चुका है, दैट मींस t is equals to 8 सेकेंड। देखिए प्रॉपर कैलकुलेशन हमने कर दी, प्रॉपर कैलकुलेशन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए एक क्वेश्चन गिवन था और मैंने पूरा एनालिसिस कर लिया उसके ऊपर। अब देखिए कभी कभार वो स्पीड टाइम और डिस्टेंस टाइम भी पूछ सकता है, तो ध्यान रखना स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव, स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ध्यान रखना जहां पर भी वो पलटी मारी या नेगेटिव में जाए उसकी आप मिरर इमेज बना दो, मतलब यहाँ पे आप मिरर रख दो, यहाँ पे आप मिरर रख दो, तो उसकी मिरर इमेज कैसे आएगी? एग्जैक्टली ऐसे। तो अगर कोई आपसे पूछे स्पीड टाइम ग्राफ, तो स्पीड टाइम ग्राफ कैसे बनेगा? स्पीड टाइम ग्राफ लाइक दिस एंड लाइक दिस। स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव। सेम केस अगर कोई आपसे पूछे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ बताओ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, मान लो दिस इज डिस्टेंस एंड दिस इज टाइम, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो ध्यान रखना डिस्टेंस कैन नेवर बी डिक्रीज, डिस्टेंस डिक्रीज नहीं होता। तो जहां पर भी वो डिक्रीज होने की कोशिश कर रहा है, मिरर इमेज, जहां पर मिरर है और उसकी मिरर इमेज बना, दैट मींस it should be like this, पहले ऐसे and then like this. So this is the distance time graph. Distance is always keep on increasing, चाहे वो ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, distance is always keep on increasing. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? जहां पर भी वो पलटी वाला सिचुएशन है, मिरर है, जहां पर भी पलटी वाली सिचुएशन है, मिरर है। So this is displacement time, this is distance time, this is velocity time, this is speed time, and this is acceleration time. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? इस कंसेप्ट को, इस क्वेश्चन को आप उतारिए, हम आगे बढ़ेंगे। इस तरीके की बहुत सी प्रॉब्लम हो सकती हैं। ओके, सो थोड़े प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करते हैं। अच्छा मान लीजिए मेरे पास, ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए मेरे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे रखा है। क्या दे रखा है मेरे पास? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, और वो कुछ इस तरीके से है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। वो पूछ रहा बताओ, लेट्स से दिस इज t1, this is t2 and this is t3, this is t0. Draw its corresponding velocity time graph. इसका मुझे velocity time graph draw करना है, लाइक दिस। मुझे velocity time graph draw करना है। सो कैसे मैं इसका velocity time graph draw करूँगा? देखिए अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, सारा केस स्लोप का भाई, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे 0 से t1 स्लोप इज कांस्टेंट एंड पॉजिटिव,
डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है? वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है? वेलोसिटी। दैट मींस 0 से t1 वेलोसिटी इज कांस्टेंट एंड पॉजिटिव, लेट्स से लाइक दिस। t1 से t2 स्लोप इज 0, दैट मींस वेलोसिटी इज 0, एंड t2 से t3 slope is constant and negative, that means velocity is negative, that means the graph should be like this. क्या मेरी बात समझ में आ रही? और देखते हैं, और हम प्रॉब्लम टैकल करेंगे। मैं तो बेसिक से शुरू कर रहा हूँ, अच्छी प्रॉब्लम हम फिर टैकल करेंगे। मान लो कि मेरे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरीके से है। मान लो मेरे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरीके से। इस बार वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ऐसे बनाया लाइक दिस। वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल बी लाइक दिस। अब वो कह रहा है कि ड्रॉ डिस्प्लेसमेंट टाइम एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ध्यान रखना, सबसे पहले आप वेलोसिटी से एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाइए, उससे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ निकालना बहुत इजी होता है, क्योंकि हमने पढ़ रखा है एक्सेलरेशन पॉजिटिव पानी भरता हुआ, एक्सेलरेशन नेगेटिव पानी गिराता हुआ पैराबोला। क्लियर है? अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, सिंपल। इसी को मैं आगे बढ़ाता हूं। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हम यहां ड्रॉ करने जा रहे हैं। थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूं क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी ड्रॉ करना है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ यहां पर हम ड्रॉ करते हैं। सो अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे 0 से t1 तक स्लोप क्या है वेलोसिटी का? कांस्टेंट एंड पॉजिटिव। सो एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट एंड पॉजिटिव। t1 से t2 तक स्लोप क्या है? 0। सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या हुआ? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इज नॉट 0। दिस इज t1, दिस इज t2 एंड दिस इज t3। एंड फ्रॉम t2 टू t3 द स्लोप इज व्हाट? कांस्टेंट एंड नेगेटिव, दैट मींस एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। क्या मेरी बात समझ में? क्लियर है? सो दिस इज व्हाट द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ये बनाना बहुत सिंपल। अब यहां से डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रॉ करना बहुत इजी हो जाएगा। यहां से डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रॉ करना बहुत इजी हो जाएगा। कैसे? ऐसे दिस इज डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज टाइम, दिस इज t1, दिस इज t2 एंड दिस इज t3। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है। देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट एंड पॉजिटिव। आएगा तो पैराबोलिक ही, आएगा तो पैराबोलिक ही, तुमने पढ़ा था। अब कौन सा पैराबोला? एक्सेलरेशन कांस्टेंट एंड पॉजिटिव है। कौन सा पैराबोला? पानी भरता हुआ। It means like this, like this. And here acceleration is 0, velocity is constant. याद करिए, velocity is constant. Displacement time graph का slope होता है velocity. If velocity is constant, that means displacement time graph का slope है constant. Again, velocity is positive. Velocity is positive and constant. Displacement time graph का slope होता है velocity. That means displacement time graph का slope कांस्टेंट और पॉजिटिव होना चाहिए, वो तो एक ही होता है, स्ट्रेट लाइन लाइक दिस। क्या मेरी बात समझ में आ रही? क्लियर है? आफ्टर t2 से t3 वेलोसिटी इज लाइक दिस, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। ये थोड़ा सा डाउन करके बना लीजिएगा, लाइक दिस। एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, दैट मींस पानी गिराता हुआ पैराबोला लाइक दिस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट। ये 0 से भी, ऑरिजिन से भी शुरू हो सकता है और थोड़ा ऊपर से भी शुरू हो सकता है। लेट से हम मान के चलेंगे t = 0, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ऑरिजिन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये लेट से क्वेश्चन में के बाद क्लियर है एकदम। ये बहुत जबरदस्त है कि भाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रॉ करना। पानी भरता हुआ पैराबोला, कांस्टेंट, पानी गिराता हुआ पैराबोला। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम क्लियर है। कंसेप्ट एकदम क्लियर होनी चाहिए आपके। कंसेप्चुअल क्लैरिटी, सारा खेल है कंसेप्चुअल क्लैरिटी का। और देख लेते हैं, और क्वेश्चन हम यहां देखते हैं। और क्वेश्चन हम यहां देखेंगे। लेट्स से एक क्वेश्चन हम यहां देखते हैं कि आपको गिवन है लेट्स से एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। हाँ, here acceleration time graph is given like this. Here acceleration time graph is given like this. इस तरीके से वो पूछ रहा है आपसे ड्रॉ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करने की पूछ रहा है। सिंपल है एकदम।
एक्सेलरेशन इज लाइक दिस, पानी भरता हुआ, एक स्टेप पीछे चलना लगा, पानी भरता हुआ, दैट मीन्स लाइक दिस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर एकदम? ये क्या है? पानी गिराता हुआ, दैट मीन्स लाइक दिस, इस तरीके से। मैं कह रहा हूँ कंसेप्चुअल क्लैरिटी, कंसेप्चुअल क्लैरिटी ही आपको कन्वर्जन सिखाएगी एक ग्राफ से दूसरे ग्राफ तक जाने में। कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? सो इस लेक्चर को हम यही रोकते हैं। स्लोप पर हमने बहुत डिटेल में एनालिसिस किया। सिचुएशन दे रखी हो तो उससे ग्राफ बनाना, ग्राफ दे रखा हो तो उससे सिचुएशन निकालना, सारा खेल था स्लोप का। नेक्स्ट लेक्चर में हम एरिया के बारे में डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड हम कुछ प्रॉब्लम करेंगे और भी अच्छी हम प्रॉब्लम वहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्लियर है ना? थैंक यू फॉर